नासिर साहब, आप अच्छे लिखने वाले हैं और हमसे ज़्यादा आपकी समझ बूझ है, तजर्बा भी है। आप खुद मानते हैं कि कुछ ऐसे सच होते हैं जो कड़वे होते हैं, जो सुनकर लोगों को अच्छा नहीं लगता तो वो तनकीद शुरू कर देते हैं। जब आपको इस चीज़ का एहसास है, अंडरस्टैंडिंग है, फिर भी आप वो चीज़ बोलते हैं जी। क्यों सर? इतना ज़रूरी क्यों होता है? कुछ सच ऐसे होते हैं जिनको नहीं बोलना चाहिए, ज़रूरी नहीं होता। देखिए, जो आप कह रहे हैं कि कुछ सच ऐसे होते हैं जो नहीं बोलने चाहिए, उनका मुझे अब एहसास हो गया, क्योंकि मैं बेसिकली ये काम कोई मेरा तजर्बा नहीं था इस सिलसिले में, ये तो इत्तेफाक से मैंने शुरू कर दिया। पॉडकास्ट जिसे अच्छा, कहते ठीक हैं। है। वो भी एक लड़का अब्दुल्लाई, वो मुझे लेकर गया कि यार सुल्तान राय के बारे में आपसे मालूमात लेनी है। वो प्रोग्राम इतना हिट हुआ, वो मुझे चिमट गए। उन्होंने फिर वो मुझे वहाँ मजबूर किया, वहाँ मैंने 1 साल काम किया, वो अच्छा लगा। फिर मुझे जो लोगों के रिव्यूज़ आए वो कहते थे नासिर साहब हम आपसे सुनना चाहते हैं आपकी लाइफ के बारे में। तो मैंने फिर अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, उसको बड़ी पिंजराई मिली और बहुत अच्छा जा रहा है। तो वहाँ अपने यूट्यूब चैनल पर मैंने कभी वो सच नहीं बोला जिससे अगला हाल हो, हालांकि वो सच होता है। देखें, लेकिन जो लोग करते हैं इंटरव्यू, उसमें वो मेरे से बाद दफ़ा ऐसा क्वेश्चन करते हैं कि वो जैसे आप इंटरव्यू करने आई हैं, आप कोई ऐसा सवाल कर देती हैं तो जिसका जवाब दो ही सुन, या तो मैं कहूँगी मैं इसका जवाब नहीं दूंगा, तो या फिर ये है कि अगर मैं जवाब दूंगा आपको जवाब चाहिए हो, क्योंकि आपको जवाब चाहिए होता है, तो फिर वो कंट्रोवर्शियल हो जाता है। सर देखें, अब मैं काम करती हूँ, मैं ईमानदारी से काम करती हूँ। अगर मुझ पे बेजा तनकीद की जाए और मेरे ही सीनियर जो मेरी बहुत इज्जत करते हैं वो मुझ पर तनकीद करें, मुझे बहुत बुरा लगेगा। आपने बहुत सारी एक्ट्रेसेस के बारे में बात कर दी कि कोई यहाँ से कोई यहाँ से। आप पर बुशरा अंसारी जैसी अदाकारा जो किसी पर कम ही तनकीद करती हैं, उन्होंने भी आप पर तनकीद की। आपको दुख नहीं हुआ कि मैं क्यों ये बोल देता हूँ या मुझे एहतियात करनी चाहिए आइंदा? मुझे कोई दुख नहीं हुआ, मुझे बल्कि बुशरा अंसारी पर दुख है कि वो क्यों बोलती। बात यह है, अगर तो मैं एक ऐसा पर्दा खोलता हूँ या कोई ऐसी बात मेरे मुंह से निकलती है जो किसी को नहीं पता, तो फिर तो मेरे ऊपर तनकीद बनती है। लेकिन एक बात सारी दुनिया को पता है, अगर उसको मैं रवानी, और मेरे कोई मिशन ये नहीं था कि मैं उसके कोई बुराई करूँ, एक हिस्ट्री बताती हुई बात आ गई। तो अब जो गूगल है, जो नेट है, क्या नहीं है उस पर। लेकिन सर अब शादियां हो चुकी ना, सबके घर आगे बच्चे, शादियां होती हैं, शादी के बाद भी तो वो नेट चल रहा है ना। आप नेट खोलें, उसमें आपका डाटा निकाल लें, मेरा निकाल लें, सब कुछ आएगा। खास शादी हो जाए, पोते हो जाए, पोती हो जाए, क्या है इससे क्या फ़र्क पड़ता है। इसको रिवर्स क्यों नहीं लेते लोग कि एक लड़की उस बाज़ार में थी, फर्ज कर कोई भी लड़की थी, उस बाज़ार में थी, उसने अब उस बाज़ार को छोड़ दिया, नाचना छोड़ दिया, मुजरे छोड़ दिए, गलत कमाई छोड़ दी, गलत काम छोड़ दिया, वो फ़न की दुनिया में आई, उसने फ़न से नाम कमाया, ज़िंदगी अपनी बदली, अपनी औलाद की ज़िंदगी बदली, अपनी नई ज़िंदगी इख्तियार की, कोठा छोड़ दिया, मंडी छोड़ दी, एक नई दुनिया में आ गई, अपना मकाम बनाया। क्या ये उसका क्रेडिट नहीं है? लेकिन सर इसको इस तरह क्यों नहीं लेते? वो जो चीज़ छुपाना चाहते हैं वो तो मैं नहीं बोलता भाई। देखिए, आज मैं मैंने जब माफ़ी मांगी, आप यकीन करें मेरे 20,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, हर एक ने मुझे कहा किस बात पे अपनी माफ़ी मांगी, आपने कौन सा झूठ बोला? हमें पता था, सबको पता है, आपको नहीं पता। कौन सी हीरो पाकिस्तान फिल्म में सगीरा मंडी से, आपको नहीं पता? पहले आप मेरे सवाल का जवाब दें। सर बात वही है ना फिर कि आप कहती है मैं नहीं कहती, तो फिर मेरे से जो ये पॉडकास्ट कर, मैं आपसे आगे मैं 16 महीने हो गया मैं अपना यूट्यूब चैनल चलाते हुए, आप एक मेरा पॉडकास्ट दिखा दें जहाँ मैंने ऐसी हरकत की है, क्योंकि वो मेरा अपना है, एक बता दें। वहाँ मैंने हमेशा डिफेंड किया, मेरे प्रोग्राम देख ले, मैंने शबनम भाभी पे किया, मैंने नीलो बेगम पे किया, मैंने ज़ेबा भाभी पे किया, मोहम्मद अली साहब पे, कितने एक्टरों पर किया, सब उठाकर देखें, एक कंट्रोवर्शियल मुझे बात बता दें। हालांकि सब कुछ हर के साथ कुछ चीज़ें जुड़ी हुई हैं, लेकिन मैंने नहीं कहा। लेकिन जब लोग मेरे से पॉडकास्ट करते हैं, जैसे आप कर रही हैं, आप सवाल करती हैं, फिर उसके जवाब में बहस होती है, फिर उसके एक क्लिक वो निकाल देते हैं, इधर उधर से हटा देते हैं, तो एक बात बीच में से निकाल देते हैं, सिर्फ कंट्रोवर्शियल बनाने के लिए। बिल्कुल सही है सर, उसका हल ही यही है कि बंदा एहतियात करे। नहीं, उसका फिर हल यही है कि आप मेरे से पॉडकास्ट कहीं मैं नहीं करता, फिर आप कहेंगे नासिर मगरूर आदमी है, जब मैं टाइम नहीं देता। फिर टाइम देता हूँ, फिर आप सवाल करते हैं, क्योंकि देखें ये दुनिया का एक असूल है, चैनल वाले भी यही करते हैं कि ऐसी बात बढ़ा कर, और
ایران نے برباد کر دیا، ایران نے یہ کر دیا، خبر دے لوگ دیکھیں گے آگے پتہ بات بیچ میں کچھ نہیں ہوتی. تو یوٹیوب جو ہے اس کے ویورز چاہیے ہوتے ہیں، آپ کو ہر ایک کو چاہیے ہوتا ہے. یوٹیوب کنٹروورشل بات کو بہت زیادہ ایکسیپٹ کرتا ہے، بہت زیادہ دیکھا جاتا ہے، لہٰذا ہر انٹرویو لینے والے کی یہ کوشش ہوتی ہے کوئی بات ایسی نکل آئے جس سے ہم انٹرویو لے کے اس کو ہم ہائی لائٹ کر دیں. تو ان کو وہ ویورز ملتے ہیں، اس سے پیسے ملتے ہیں، ڈالر ملتے ہیں. لیکن یہ کام میں آن ایئر کہہ رہا ہوں کہ میں کوئی مجھے دکھا دے، میرے یوٹیوب چینل لیجنڈ آف ناصر شو میں آتا ہوں، میں کرتا ہوں، مجھے ایک بات دکھا دے کہ میں نے کسی کے بارے میں کوئی غلط بات کی.